हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात फिर ध्यान लगा दूं कि जिस तरीके से आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को भी एसिलरेट करना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन अब जो समय है उसके हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। स्मार्ट स्टडी का मतलब यहाँ पे ये रहता है कि कम ड्यूरेशन में आपको बहुत ही ज्यादा चीजें कवर करनी रहती हैं। और यहाँ पे जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है हर किसी की, वो प्रॉब्लम रहती है बेटा रिवीजन करना। जो भी आपने सब्जेक्ट, आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया होगा, आपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी कर लिया होगा, आपने कई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे और कई डेरिवेशंस भी कर लिए होंगे, कई थ्योरी पढ़ ली होंगी, कई न्यूमेरिकल्स वगैरह। लेकिन उनको रिवाइज करना बच्चों की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और स्कोर करना उनके लिए जो सबसे बड़ा हेडेक रहता है कि हमें स्कोर भी करना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको एक स्टूडेंट्स को एग्जाम के ड्यूरेशंस में घेर लेती हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी और कुछ टॉपिक्स फिजिक्स के बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक हैं और इन टॉपिक्स को कर लेने से आप 100% ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। मोस्ट स्कोरिंग का मतलब है ये क्वेश्चंस या फिर ये टॉपिक्स आपको 99% एग्जाम के ड्यूरेशंस में एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मिल जाएंगे। उन टॉपिक्स को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर के मतलब एक एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स क्या हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इस बात की बच्चों मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको ये 100% एक एक क्वेश्चन या फिर एक एक टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय आपको इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखना है। प्रायोरिटी पे रखने का मतलब है ये स्मार्ट टेक्निक होती है बच्चों, स्टूडेंट्स की जो भी टॉप स्टूडेंट्स रहते हैं वो ये टेक्निक्स फॉलो करते हैं। इस टेक्निक का मतलब ये हो गया कि जो भी मोस्ट वेटेज टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं, बाकी का हमें पढ़ना अपना सारा है। जो भी पढ़ने का पैटर्न बता दिया, जो भी सिलेबस है, सिलेबस की सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं उनको हमें क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। तो वो टॉपिक्स क्या है देखिए बच्चों, हम लोग एक एक चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करेंगे। देखिए पहला टॉपिक्स क्या है, पहला चैप्टर है आपका, सबसे पहला चैप्टर है बच्चों चैप्टर वन आपका क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर वन बच्चों क्या है आपका, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में जो सबसे पहला चैप्टर है, वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। जब भी हम किसी भी डायपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पे रख देते हैं तो उसका जो डेरिवेशंस रहता है, उस डेरिवेशन इस यहां पर इसका डेरिवेशंस मोस्ट स्कोरिंग है। और डेरिवेशंस आपको ध्यान होगा कितना आता है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो एक ये टॉपिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये टॉपिक बच्चों आपका मोस्ट वेटेज टॉपिक है। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ से हर साल आपको एक ना एक न्यूमेरिकल या फिर एक ना एक डेरिवेशंस आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ बच्चों यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली एप्लीकेशन है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, हमें एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है। दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन स्फेरिकल शेल। तो इस तरीके से बच्चों ये पहले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये 3 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। पहला टॉपिक्स हो गया बच्चों डायपोल्स इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकंड टॉपिक हो गया आपका गॉसेस लॉ
और थर्ड टॉपिक हो गया आपका एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की बच्चों मेनली 3 एप्लीकेशंस हैं और ये एप्लीकेशंस आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। तो इन एप्लीकेशंस को, इनके एप्लीकेशंस के डेरिवेशंस और इनसे न्यूमेरिकल्स जरूर करके जाएं बच्चों, ठीक है। और कल से मैं आपका वन शॉट भी चालू करूंगा। देखिए सेकंड बच्चों जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड का देखिए। चैप्टर सेकंड बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में भी 3 टॉपिक्स मैंने कंसीडर किए हैं। ये जो 3 टॉपिक्स हैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जिसमें आता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। हर साल बच्चों क्या रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस में से या तो इसका डेरिवेशन पूछेगा, किसकी वजह से, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस और 3 चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस और 3 चार्जेस। यहां पर बच्चों क्या रहता है 2 चार्जेस और 3 चार्जेस में से या तो इसका डेरिवेशन पूछेगा, 3 चार्जेस वाला ट्राइंगल वाला, ध्यान हो आपको Q1 Q2 Q3। इस सिस्टम को एसेंबल करने में कितना वर्कडन करना पड़ता है, या तो इसका डेरिवेशन पूछेगा। अगर बच्चों इसका डेरिवेशन नहीं पूछा तो फिर इसका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। लेकिन हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन के फॉर्मेट में आपको इसको देखने को मिल जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। सेकंड टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसका डेरिवेशन नहीं है तो फिर 100% मैं आपको बता दूं इस बार यहां से एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा 100%, मैं श्योर। आप जब भी आप एग्जाम के ड्यूरेशन में बैठे होंगे और एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे, आपको एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर से एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो आप जितने भी न्यूमेरिकल हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर PYQ के सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करके जाएं। विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, इस टॉपिक को भी पढ़ के जाना है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बच्चों, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ के जाना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आपको कुछ ध्यान होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ के जाना है। और ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक्स भी बच्चों मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए अगला टॉपिक क्या है बच्चों, चैप्टर 3। चैप्टर 3 लास्ट टाइम है बच्चों, इसको इतना तो करके आप 100% जाएं एग्जाम में। अगर इतना करके नहीं जा रहे हैं एग्जाम में, इसका मतलब मैं कह नहीं सकता क्या होने वाला है आपके साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, ये टॉपिक देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो भी एक्सप्रेशन रहता है, जो भी डेरिवेशंस रहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो आपको करके जाना है डेरिवेशंस, ठीक है। ये बच्चों आपको डेरिवेशंस करके जाना है। सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस करके जाना है। जो भी सेल रहता है और उसका इंटरनल जो भी ईएमएफ रहता है, जो भी हम सेल कंसीडर करके चलते हैं, ये आपका एक इंटरनल सेल हो गया, ठीक है। ये आपको सेल करके जाना है, उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से एक्चुअल में आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। यहां पे आपको एक न्यूमेरिकल सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल का आपको कई बार इसका डेरिवेशंस पूछ लिया जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशंस का आपको क्या पूछा जाएगा, डेरिवेशंस। अब बात आती है क्रिचॉफ रूल्स। क्रिचॉफ रूल्स बेटा 100% मैं श्योर हूं कि आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका न्यूमेरिकल। इस तरीके से ये फोर टॉपिक हैं जो चैप्टर 3 में है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। इनको आप पढ़ के जाएं 100% बच्चों, इनको पढ़ के आप जाएं। अब बात आती है बच्चों चैप्टर 4, मैग्नेटिज्म का चैप्टर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 4 में मूविंग चार्ज, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल 2 तरीके से मोशन करता है। कैसा मोशन बच्चों, एक सर्कुलर एंड हेलिकल। एक सर्कुलर करता है और एक बच्चों क्या करता है, हेलिकल। एक सर्कुलर करता है और एक हेलिकल करेगा।
कैसा, एंड हेलिकल, ये आपको करके जाना है। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड में, और जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है बच्चों, ये 100% आता है, 100% आता है, वो टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 100%, और यहां से जो क्वेश्चन आएगा बच्चों वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यहां से 5 मार्क्स का, इस बात के लिए मैं श्योर कह देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स, और आपको ये भी देखो यहां पर दोनों चीज करनी है आपको, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, आपको यहां पे डेरिवेशन भी करना है इसका और न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें बच्चों। ठीक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट चैप्टर 5, चैप्टर 5 में देखिए, चैप्टर 5 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डाया पैरा एंड फेरो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, वो आपको डिस्कस, उनकी सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, इसके बारे में यहां पे डिस्कस है। चैप्टर 6 में देखिए, चैप्टर 6 में बच्चों क्या है, चैप्टर 6 में मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपको मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके बारे में पूरा आना चाहिए। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बेटा दो हैं आपके सिलेबस में, एक सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर आपका 5 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से लास्ट ईयर बच्चों, लास्ट ईयर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके एग्जाम में आया था, तो मे बी प्रोबेबिलिटी इस बार आपका एसी जनरेटर आ सकता है एग्जाम, ठीक है। तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंडक्टेंस एंड एसी जनरेटर, दीज आर दी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, ओके। अगला देखिए, अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 7 बच्चों, एसी। एसी में देखिए, एसी में आपको क्या क्या चाहिए, एसी में एक तो एलसीआर सर्किट करके जाओगे, पावर का एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू IRMS, VRMS और cos फाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके जाओगे, पावर फैक्टर, cos फाई, ये पढ़ के जाओगे बच्चों। और ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स, ट्रांसफॉर्मर से केस स्टडी बनने की प्रोबेबिलिटी है, ट्रांसफॉर्मर से बच्चों क्या बनने की प्रोबेबिलिटी है, केस स्टडी। ट्रांसफॉर्मर से आपको क्या बनने की प्रोबेबिलिटी है, केस स्टडी। तो ये जो आपके 4 टॉपिक्स मैंने अल्टरनेटिंग करंट को लेके बताया है, इन 4 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से करके जाएं और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 में देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको पढ़ के जाना है, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, ओके। डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, ये बात ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बच्चों, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, उसको करना ही करना है, ठीक है। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये कौन सा चैप्टर है बच्चों, चैप्टर 9। रे ऑप्टिक्स में आपको रिफ्रैक्शन, ये बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं आपको, जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और सिंपल माइक्रोस्कोप है और गैलीलियन जो टेलीस्कोप है, ये सब आपको करके जाना है। और मोस्ट स्कोरिंग है आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाई लेंसेज, ये टॉपिक्स आपको करके जाने हैं, बहुत ही जरूरी है, जिसमें से रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाई लेंसेज में जो भी आपका लेंसेज से रिफ्रैक्शन रहता है, जो भी आपको रिफ्रैक्शन प्रूव करने, कॉनकेव सरफेसेस और कॉन्वेक्स सरफेसेस और लेंस मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, वो सारे आपको यहां से डेरिवेशंस कर लेने हैं।
और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने आपको बता ही दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, या फिर एक और आपका बचा गैलीलियन टेलीस्कोप। ये करके जाने हैं बच्चों 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और फिर बात आती है, अगला आपका आ जाता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में देखिए क्या है, वेव ऑप्टिक्स में आपका रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल के बेस पर हमें ये प्रूव करना आना चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल है बच्चों, शॉर्ट में पूछ लिए जाएंगे। डिफ्रैक्शन, यहां से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ये मोस्ट स्कोरिंग है। ये आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल जाएगा, लॉन्ग में भी देखने को मिल जाएगा। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला, मतलब एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट ईयर इसी से पूछे गए थे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। अब बात आती है बच्चों, जो ये चैप्टर्स बचे हुए हैं आपके, ये जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक, चैप्टर 11 है आपका ये ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें जो सबसे ज्यादा डिस्कशन किया जाएगा, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी। और 100% मैं श्योर हूं इस बात के लिए, यहां से जो ग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस बनेंगे। और किस पे बनेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे। जो भी उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई है, जो भी 4 या 5 केस बनते हैं, उन केस को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल व्यू है, उसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और आइंस्टाइन जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस है, H nu इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इसके न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं। इसके क्या लगाना है बच्चों, न्यूमेरिकल्स। यहां से न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी है, यहां से क्या आएंगे बच्चों, न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं श्योर हूं इस बात के लिए। वेव नेचर ऑफ मैटर, जो भी वेव नेचर ऑफ मैटर है, वहां पे जो भी डी ब्रोगली के यहां से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वो याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और इसके न्यूमेरिकल्स लगा लेने आपको। वेव नेचर ऑफ मैटर के क्या लगा लोगे, न्यूमेरिकल्स लगा लोगे। यहां से ये भी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है, जो लास्ट ईयर और या फिर जो भी पिछले लास्ट 10 ईयर्स में इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, अगला देखिए बच्चों, चैप्टर 12 कौन सा है, एटम्स। चैप्टर 12 कौन सा बच्चों, एटम्स। एटम्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो भी नील्स बोर ने जो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक मॉडल दिया था, उसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, वो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मे भी प्रोबेबिलिटी बच्चों, देखो इससे तो क्वेश्चन 100% आना है, मैं श्योर हूं इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा। अब बात आती है बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यहां से जो रेडियस का एक्सप्रेशन है, रेडियस एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन और इनके डेरिवेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। किसके, इसकी रेडियस, बोर ऑर्बिट की जो रेडियस होती है, और एनर्जी के जो एक्सप्रेशन है वो और आपको ध्यान में रखने हैं। रेडियस का कितना होता है, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर, यही होता है बोर ऑर्बिट के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। और आपको हाइड्रोजन एटम के लिए ध्यान रखने हैं, ठीक। फिर बात आती है बच्चों न्यूक्लियस वाले चैप्टर पे। बात किस पे आती है, न्यूक्लियस वाले चैप्टर पे, चैप्टर 13 न्यूक्लियस वाले चैप्टर में आपको न्यूक्लियर एनर्जी और मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से यहां से जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है बच्चों, वो मार्क्स 3 का क्वेश्चन बनता है। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा यहां से, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से। और न्यूक्लियर एनर्जी से भी आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 3 मार्क्स का बनेगा, या फिर इसको जो पूछा जाएगा वो किसमें पूछा जाएगा, पार्ट्स में। इसको किसमें पूछा जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी को पार्ट्स में। तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और लास्ट चैप्टर आता है बच्चों, ये टॉपिक्स आपको ध्यान ही नहीं रखने, एग्जाम से पहले इनको इतनी प्रायोरिटी देनी है कि ये बच्चों बिलीव मी, ये आपका स्कोर बहुत ही अच्छे से कर देंगे। और स्कोर ही नहीं कर देंगे,
ये आपको जैसे मतलब ये एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं। एक्सट्रैक्ट का मतलब अगर आपने पूरी साल नहीं पढ़ा है और अगर इन टॉपिक्स को कर लिया तो 100% मैं ये श्योर कह सकता हूं कि आपके फिजिक्स थ्योरी 70 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपके 60 या 50 मार्क्स कहीं नहीं गए। 60 या 50 मार्क्स यहीं से आने वाले हैं, मैं इस बात के लिए श्योर हूं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर लास्ट, चैप्टर 14, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर ही बच्चों कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? 7 मार्क्स। 7 मार्क्स। ये 3 टॉपिक यहां से 7 मार्क्स आपके पक्के हैं, पक्के। 7 मार्क्स आपके यहां से पक्के हैं। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं यहां से आपके 7 मार्क्स पक्के। 7 मार्क्स आपके 100% आने, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना मैंने बताया उन सब में सबसे इजी यही है, और यहां पे बच्चे को अपने 7 मार्क्स श्योर कर लेने हैं। और बच्चों 7 मार्क्स श्योर कर लिए ना, तो मैं 100% बता रहा हूं कि आपको कोई फेल तो दूर, फेल तो बहुत दूर, फेल तो वही बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, और यहां पर ये जो 3 टॉपिक्स बताएं इनकी तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इनको, इन टॉपिक्स को मेरे चैनल से आप कवर भी कर सकते हो, इनकी तो प्लेलिस्ट भी है हमारे पास। ओके, तो आप इनको कवर करिए इन टॉपिक्स को, और यहां से आप अपने 7 मार्क्स को इंश्योर करिए। तो बच्चों इस तरीके से मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इनका ध्यान रखें, इनको पहले एग्जाम से पहले इनको प्रायोरिटी दें, इन्हीं का रिवीजन करें। बाकी का अपना सब कुछ पढ़ सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही जरूरी टॉपिक्स थे, ये आपके स्कोर को कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करके दिखा देंगे। ओके, थैंक यू।